Hello students, good morning. I am a science teacher from Shri Ram Academy High School Satna, and I have come to educate people through audio and video lectures. So students, in this class we will be starting the subject for science for class 9. This is a series of lesson for chapter number 2, that is the matter around us pure or not? This is a part 2 of the chapter, that is part 2. So students, in the last lecture we learned about some basic mixtures and their classification, and in this particular lecture we will be learning them in detail. We learned that mixture are of two types. They are homogeneous, heterogeneous, and there are pure substances also, which are classified as elements and compounds. In this particular lecture we will be seeing the homogeneous and heterogeneous mixture. Homogeneous is as it the name suggests, जैसे कि नाम बता रहे हैं, homogeneous का मतलब क्या है कि पूरा कंप्लीट एक जैसा हो, पूरा थ्रू आउट, जहाँ भी आप जाने, मतलब कहाँ किसी भी पॉइंट पे जाएं अगर उस पर्टिकुलर मिक्सचर में, तो वहाँ पर जो मिक्सचर है वो क्या हो, सेम हो ऑल थ्रू द कंस्टिट्यूएंट, ऑल थ्रू द बल्क. तो जैसे कि इसका मतलब सिंपली क्या हुआ, कंप्लीटली मिक्स्ड हो, ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल हो फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से डिस्टिंग्विश ना कर पाए. जब भी सॉल्यूशन को देखें या मिक्सचर को देखें तो क्या हो, डिस्टिंग्विश ना कर पाए, अंतर ना कर पाए कि कहाँ पर सॉल्ट है, कहाँ पर वाटर है. तो इसको हम कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर. एग्जांपल के तौर पर शुगर सॉल्यूशन, salt solution are the examples. Vinegar is also an example of homogeneous solution. Air is also homogeneous mixture. Alcohol and water mix, alcohol और water का जो mixture होता है वो भी कैसा होता है, homogeneous mixture होता है. Next is the heterogeneous mixture. Heterogeneous का मतलब है थोड़ा सा डिस्टिंग्विशेबल हो, सेपरेबल, मतलब सेपरेट बाउंड्रीज यहाँ पे दिखाई देती हैं. दो चीजें मिक्स किया, उन दोनों की सेपरेट बाउंड्रीज दिखाई दे रही हैं. जैसे वाटर एंड ऑयल, ठीक है, इन दोनों का मिक्स हमने जब किया तो क्या दिखाई देगा, अलग अलग आपको दिखाई देगा. ऑयल तैरता हुआ ऊपर दिखाई देता है, वाटर उसके नीचे दिखाई देता है. तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं. सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेटेड, अलग अलग रहते हैं, मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, ठीक है. स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंसेस एज स्मॉल पार्टिकल्स एंड ड्रॉपलेट्स और बबल्स. जैसे कि मैंने कहा, छोटे छोटे पार्टिकल्स एंड ड्रॉपलेट्स के उसमें ये फैल तो जाते हैं लेकिन फिर भी सेपरेटेड रहते हैं. जैसे मिल्क की बात करें, ब्लड, सॉल्ट, सैंड मिक्सचर, ये सब क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं. These are the types that were homogeneous and heterogeneous mixture. Now बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, जो हमने लास्ट टाइम मिक्सचर्स के 3 टाइप पढ़े थे, देखे थे वहां पर, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड क्लोराइडल. इसमें हम सॉल्यूशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे. सॉल्यूशन होता क्या है. तो सॉल्यूशन इज बेसिकली अ मिक्सचर दैट इज होमोजेनियस एंड मिक्सचर ऑफ 2 और मोर थिंग्स. मतलब 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिला करके हम जो बनाते हैं, अगर वो होमोजेनियस सॉल्यूशन है तो वो क्या कहलाए, वो मिक्सचर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, लेमनेड, ये क्या है, लिक्विड इन लिक्विड का, मतलब सॉलिड इन लिक्विड का लिक्विड सॉल्यूशन है बेसिकली. मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपने नमक को पानी में ऐड किया, चीनी को पानी में ऐड किया, नींबू को पानी में ऐड किया. हम क्या कर रहे हैं, पानी में ऐड कर रहे हैं, मतलब लिक्विड में ऐड कर रहे हैं. तो ये क्या है, लिक्विड में. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिक्विड में ही सॉल्यूशंस बनते हैं, लिक्विड इन लिक्विड, बट सॉल्यूशंस आर आल्सो फाउंड इन सॉलिड आल्सो. सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, गैसियस सॉल्यूशंस भी होते हैं, ठीक है. गैसियस सॉल्यूशंस में बात करें तो एयर जो हमारे चारों तरफ है, एटमॉस्फेरिक एयर इज गैसियस सॉल्यूशन. सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करें तो एलॉयज का नाम आपने सुना होगा. एलॉय क्या होता है, एलॉय व्हील्स के बारे में आपने सुना होगा कि गाड़ियों में आजकल एलॉय व्हील्स लगते हैं. एलॉय का मतलब होता है बेटा 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिला करके, मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिला करके बनता है क्या, आपका एलॉय बनता है, ठीक है. कुछ भी हो सकता है वो. जैसे एग्जांपल के तौर पे ब्रास इज एन एलॉय. ब्रास एक क्या है, एलॉय है जिसमें 30% जिंक एंड 70% कॉपर होता है. क्या, 30% जिंक एंड 70% कॉपर होता है, ठीक है. तो ये एक एलॉय है ब्रास.
सॉलिड और मेटल्स को क्या करते हैं, मेटल्स को मोल्टन फॉर्म में क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। देन उसके बाद एक नया मिक्सचर आता है, दैट इज कॉल्ड एज एलॉय। मतलब यहाँ पर जो नई प्रॉपर्टीज आती हैं, दे आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड सम द अदर कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, जो मतलब हमने 3 पार्ट्स ऐड किए, तीनों पार्ट्स के हो सकता है कि कुछ नया प्रॉपर्टी आ जाए, है ना। तो इसलिए एलॉय आर वेरी यूजफुल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ लाइट वेट मेटल्स, हल्के धातु बनाने के लिए या फिर हैवी ड्यूटी मेटल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक इसका एप्लीकेशन पार्ट भी है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर कि सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सॉल्यूशन के 2 हिस्से होते हैं बेटा, मतलब सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर के बनता है। पहला क्या है, इट इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट वो जिसे हम मिलाते हैं, सॉल्वेंट वो जिसमें हम मिलाते हैं। ठीक है, जिसमें हम मिक्स करते हैं वो सॉल्वेंट, और जिसको मिक्स करते हैं वो सॉल्यूट। मतलब अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पर शुगर क्या होगा, शुगर इज सॉल्यूट। ठीक है, मतलब पहले जो लिखूंगा वो सॉल्यूट, शुगर इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कौन है, वाटर। किसमें मिला रहे हैं, पानी में मिला रहे हैं, इसलिए ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट, ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट। शुगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है, शुगर है एंड सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है बेटा, टिंचर ऑफ आयोडीन तब वो होता है, एक छोटी सी दवाई होती है ब्राउन कलर की। जब भी आप कहीं चोट लग जाती है तो उसमें थोड़ा सा कॉटन में लेकर के उसको डॉक्टर क्या करते हैं, आपके वाउंड पे लगा देता है, ताकि उससे आपका घाव जल्दी ठीक हो सके, उससे इन्फेक्शन ना हो उसमें। तो ये जो टिंचर ऑफ आयोडीन है, ये किसका मिक्सचर है, दिस इज अ सॉल्यूशन बेसिकली। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, एक सॉल्यूशन है। ये किसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूट क्या है इसमें आयोडीन सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है। ओके, आयोडीन इज सॉल्यूट एंड अल्कोहल इज सॉल्वेंट। याद रखेंगे, यहां पर सॉल्यूट क्या है, आयोडीन एंड सॉल्वेंट क्या है, अल्कोहल। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स आपने पी होंगी तो आपको पता है कि उसमें जो सोडा वाटर होता है, तो सोडा वाटर में बेसिकली गैसियस सॉल्यूट होता है। कौन सा सॉल्यूट होता है, गैसियस सॉल्यूट होता है एंड लिक्विड सॉल्वेंट होता है। यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर सॉलिड सॉल्यूट है, यहां पर सॉलिड सॉल्यूट है, यहां पर लिक्विड सॉल्वेंट है, यहां पर भी सॉलिड सॉल्यूट है और यहां पर लिक्विड सॉल्वेंट है। और यहाँ पर आपका ये गैसियस कौन सी गैस होती है, CO2 ऐड करते हैं, गैसियस सॉल्वेंट होता है। और यहाँ पर बेसिकली जो ड्रिंक है वो क्या है आपका, लिक्विड है। तो जो भी लिक्विड ऐड कर रहे हैं वो उसमें CO2 हमने ऐड कर दिया, वो क्या बन जाता है, फिर कोल्ड ड्रिंक्स बन जाती है। एयर में क्या है बेटा, एयर में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। हम जैसे बात करते हैं नाइट्रोजन कितनी होती है, 78% नाइट्रोजन है, प्लस 21% क्या है, ऑक्सीजन है। और भी बहुत सारी गैसेस हैं, छोटी छोटी गैसेस हैं। तो जो ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, जो ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। जो कम होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं बेटा, CO2 होती है, आर्गन होती है, जेनन होती है, क्लोरीन होती है, ब्रोमीन होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं। ये सब क्या है, मिक्सअप होती हैं एटमॉस्फेयर में। तो जो छोटी मात्रा में होगा उसको क्या बोलेंगे, जो छोटा होगा, जो कम अमाउंट में होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपका ये जो प्रॉपर्टीज हैं, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सॉलिड्स नहीं बोलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस बोलेंगे। सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर है, हमने कहा था होमोजेनियस होता है। होमोजेनियस मतलब कंप्लीटली मिक्स्ड होता है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट्स होते हैं। मतलब जो भी कंपोनेंट्स उसके हैं सॉल्यूशन के, वो क्या होंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। उनको अलग अलग नहीं समझा जा सकता, देख करके नहीं समझ सकते कि इसमें ये पार्ट अलग है या ये पार्ट अलग है। इस तरीके से नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
नेक्स्ट इज द पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। जो पार्टिकल साइज है सॉल्यूशन का वो कितना है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर्स। ओके, नेक्स्ट इज द next property is they do not scatter the beam of light, so the path of light is not visible in solution. Okay, now this point is to be understood. मान लीजिए हमने एक ग्लास लिया, इसमें हमने क्या बनाया, शरबत बनाया, ठीक है। शरबत मतलब चीनी और पानी का सिर्फ शुगर सॉल्यूशन बनाया, बेसिकली शुगर सॉल्यूशन। ओके, शुगर सॉल्यूशन जैसे बनाया यहाँ पे फुल हो गया ये। अब हमने क्या किया, एक टॉर्च लिया, क्या किया, टॉर्च लिया, टॉर्च इसके ऊपर लगाई, अंधेरा कर दिया पूरे कमरे में, और उसके बाद टॉर्च लगाई। जब हम यहाँ पे पास करेंगे, लाइट बाहर निकलती हुई तो दिखाई देगी, लेकिन इसके अंदर रे नहीं दिखाई देगी कि यहाँ पर इसके अंदर भी ऐसे रेज अलग से बंद करके नहीं दिखाई देंगी, ठीक है ना। पाथ विल बी नॉट बी विजिबल इनसाइड द सॉल्यूशन। पाथ आपको नहीं दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, यहां से निकलेगी, यहां से सीधा निकलेगी, बीच में आपको पाथ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या नहीं करते हैं, स्कैटर नहीं करते हैं बीम ऑफ लाइट को। टकराने के बाद बीम को इधर उधर नहीं फैलाते हैं, यही इसी कारण से उसका पाथ क्या है, विजिबल नहीं होता है। ये हमें ध्यान रखना है। ये टॉर्च है, ये आप डायग्राम बना सकते हैं, आपके बुक में भी दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। Solute cannot be separated by filtration. Also, they do not settle down when they left undisturbed. So the solution is stable. इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर लास्ट। दैट इज सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट होते हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक फिजिकल मेथड है, उससे हम सॉल्यूट को अलग नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, चीनी वाला पानी बना दिए हैं और फिर छानते रहिए कि चीनी निकल जाए, तो कभी निकाल के देखिएगा तो नहीं निकलेगा, है ना। तो कितना भी कर ले नहीं निकलेगा जब तक कि कुछ अलग से उसको मेथड नहीं देंगे, कुछ हीट नहीं देंगे। सो ऑल्सो दे डू नॉट सेटल डाउन। और वो क्या होते हैं, सेटल डाउन भी नहीं होते हैं कि छोड़ दिया आपने चीनी का पानी तो चीनी नीचे बैठ जाए, पूरा मिक्स हो गया है तो अब वो कभी नीचे नहीं आएगा। वो क्या होगा, हमेशा वो उसी सॉल्यूशन में मिक्स अप रहेगा। इसीलिए सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है। ये ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशन इज स्टेबल बिकॉज solute cannot be filtered and it does not settle down when left undisturbed. जब undisturbed छोड़ दिया जाता है तो settle down भी नहीं होता, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये सब चीजें सॉल्यूशन क्या है, स्टेबल है। ओके, आई थिंक these things are clear about solution. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे concentration of solutions. ओके, थैंक यू सो मच।